अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह में। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहिद इकबाल रंधावा साहब के पास। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट पे टाइम दिया। डॉक्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आजकल सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को आ रही हैं, ऐसी पोस्टें, ऐसी न्यूज़ हैं जिनमें यह है कि यंग लोगों में, नौजवान लोगों में नेज़ल ब्लीडिंग यानी नाक से खून बहने की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। मैं ख़ुद भी ऐसी बहुत सारे पेशेंट देख चुका हूँ ओपीडी में जो नेज़ल ब्लीडिंग के साथ मेरे पास आए हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। डॉक्टर साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें थोड़ा टाइम दिया। Thank you very much, Dr. Abrar Sahab, about your concern about this new type of disease at these days. असल में ये मसला ये है कि हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास कंप्लेनेंट है, जो हमारे पास मरीज़ शिकायत लेके आया है, तो उसमें पहले से ब्लीडिंग हिस्ट्री तो नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री तो नहीं है, क्या वो पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, साथ फीवर तो नहीं हो रहा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, हंसता खेलता है और उसको ब्लीडिंग नाक से शुरू हो गई है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आजकल जो माहौल जा रहा है, इससे लो ह्यूमिडिटी, नमी का तनासब कम होना। तो व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? असल में नमी का तनासब जो अभी बखारात जो है वो हमारे हवा में कितने % हैं, इसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं या नमी का तनासब। तो आम तौर पे यह है 30% से 50% तक होता है। अगर 50% से ज़्यादा नमी का तनासब हवा में हो जाए तो हम इसे कहते हैं हाई ह्यूमिडिटी, और अगर 30% से कम हो तो हम इसको कहते हैं लो ह्यूमिडिटी। अब हाई ह्यूमिडिटी के इंसानी जिस्म पे अपने असरात हैं और लो ह्यूमिडिटी के इंसानी जिस्म पर अपने असरात हैं। हाई ह्यूमिडिटी आपने देखा होगा कि गर्मियों में जैसे कराची में है तो ह्यूमिडिटी का लेवल 50% 60% के करीब हो जाता है, गर्मी महसूस होती है, थोड़े टेम्परेचर पे भी वो बहुत ज़्यादा हीट अप बंदा हो जाता है जिस्म में, तो उसके अपने नुकसान आते हैं। लो ह्यूमिडिटी जब 30% से कम होता है, जैसे आजकल के बाज़ इलाकों में, पंजाब के इलाकों में 10%, 12% और 15% भी रिकॉर्ड हुआ है, तो ये लो ह्यूमिडिटी है। लो ह्यूमिडिटी पे क्या होगा, 3 से 4 किस्म के असरात जो है ना वो जिस्म में आएंगे। सबसे पहले ये देखें, हमारी आँखों की नमी ख़त्म होगी, आँखों में खारिश शुरू होगी। नाक की झिल्ली है तो नाक की झिल्ली में क्या होगा, नाक की झिल्ली में जो इरिटेशन होने की वजह से, एयर करंट्स की वजह से इरिटेशन होगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। मुंह खुश्क होगा, सारे जिस्म में खुश्की की वजह से आपको खारिश शुरू हो सकती है। तो ये लो ह्यूमिडिटी की वजह से आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि लोगों को बताना है कि जो ये कोई ख़ानदानी खून का मसला नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये जस्ट मतलब हवा में नमी के तनासब की कमी की वजह से है। और वो होता क्यों है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से, जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्री बढ़ रही है उस वजह से दरख्तों की कटाई हो रही है, फसलें कम हो रही हैं उस वजह से, और बारिश का ना बरसना लंबे अरसे तक इस वजह से हो सकती हैं। तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं? आप घर में, फ़र्ज़ किया आप घर में बैठे हुए हैं, तो आप किस तरह इसको कम कर सकते हैं? आप अपने कमरे में या अपने सहन में आप कपड़े जो धोते हैं तो उसको मतलब तार में डाल दें, 5-7 कपड़े तार में डालते हैं, वो आपके एक ख़ास माहौल को, ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करेंगे, लो से ज़्यादा कर देंगे। आप अपने कमरे में कोई पानी का टब रख लें, आप एक छोटा सा कपड़ा जो है ना कमरे में गीला जो है वो आप डाल दें, तो उसकी ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। आप शावर, अगर आप अटैच बाथरूम है, थोड़ी देर शावर खोल दें, वो एक ख़ास तनासब जो नमी का है वो पूरा हो जाएगा, तो वो सही हो जाएंगे। और जो बंदा इफ़ेक्टेड है उसको क्या आपने करना है, बार बार मुँह हाथ धोएं, बार बार नहाएं, ज़्यादा मशरूबात पिएँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जैसे बेटनोवेट एन है या आम सी क्रीम है जो मिल जाती है मेडिकल स्टोर्स पे, या ग्लिसरीन है, वेज़लीन है, थोड़ा सा नाक के दोनों साइड पे, नथनों पे लगाएं, तो आप इसके असरात से बच सकते हैं।